हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का इस आंसर क्लासेज में। तो आज हम लोग बात करेंगे टेक्सोनॉमिकल एड्स, वर्गीकी सहायता साधन के बारे में। तो वर्गीकी सहायता साधन है क्या ना, तो इसमें ना जीवों के नमूनों को संचित करने तथा उनको परिरक्षित करने की विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है ना। और इसमें सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, हर्बेरियम सीड के बारे में। किसके बारे में, हर्बेरियम सीड। तो हर्बेरियम सीड है क्या ना, तो पहले एक एग्जांपल समझ लें। जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, तो किसी प्रोडक्ट में मान लीजिए कोई सिरप है, मेडिकल स्टोर वाला कोई सिरप है, तो सिरप पे आप देखते होंगे एक ठो लेबल लगा रहता है, और उस लेबल पे क्या उसका केमिकल कंपोजिशन रहता है, मैन्युफैक्चरिंग डेट रहता है, एक्सपायरी डेट रहता है ना। तो बिल्कुल वैसे ही हर्बेरियम सीड होता है। हर्बेरियम सीड जो होता है उसका जो मानक आकार होता है वो कितना 11.5 इंटू 16.5 इंच होता है ना। तो इसमें क्या है, जो प्लांट होते हैं, प्लांट पादपों को एकत्रित करने की तिथि, उनका लोकल नाम, उनका इंग्लिश नाम, उनका बायोलॉजिकल नाम, और जिन्होंने एकत्रित किया था उनका नाम लिखा रहता है हर्बेरियम सीड पे। इसीलिए जो हर्बेरियम सीड होता है वो टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए इमरजेंसी संदर्भ उपलब्ध कराता है। इमरजेंसी बोले तो तत्काल। अब जैसे मान लें हर्बेरियम सीड पे क्या बोलते हैं, पादप के एकत्रित करने की तिथि लिखी हुई है, उसका लोकल नाम लिखा हुआ है, उसका इंग्लिश नाम लिखा है, उसका बायोलॉजिकल नाम लिखा है, उसको एकत्रित करने वाले का नाम लिखा हुआ है, तो क्या होता है ना, आसान हो जाता है स्टडी करना कि भाई हाँ इस जगह में उठा लो। अब पता चले लेबल ही ना लगा है कि किस चीज़ का दवा है, तो हमें पहचानने में तो दिक्कत होएगा ही ना। तो बिल्कुल वैसे ही है हर्बेरियम सीड ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन बोले तो वानस्पतिक उद्यान। तो कुछ फेमस वानस्पतिक उद्यान है। द फेमस बॉटनिकल गार्डन आर एट क्यू बोले तो इंग्लैंड। कहाँ स्थित है, इंग्लैंड। फेमस बॉटनिकल, फेमस या रॉयल बॉटनिकल गार्डन ना। और इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ स्थित है, हावड़ा में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, लखनऊ में। तो ये याद रखिएगा ना, कुछ फेमस बॉटनिकल गार्डन है। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूजियम की। म्यूजियम बोले तो संग्रहालय। तो इसमें अध्ययन के लिए परिरक्षित पादप तथा जंतुओं के नमूने होते हैं, और इन नमूनों को परिरक्षित घोल में करके जारों में रखा जाता है। किसमें, जारों में। प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन ना, परिरक्षित पादप तथा जंतुओं के नमूने होते हैं जिन्हें परिरक्षित घोल में करके जारों में रखा जाता है। उसके बाद क्या, की बोले तो कुंजी ना। इसका उपयोग समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर पादप और जंतुओं को पहचानने में किया जाता है ना। यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। तो समानताओं और असमानताओं पर आधारित होकर जंतुओं तथा पादपों को पहचानने में किया जाता है। किसका उपयोग, कुंजी का ना। और की का प्रत्येक वाक्य क्या कहलाता है, लीड, मार्गदर्शक कहलाता है, याद रखिएगा ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फ्लोरा की। फ्लोरा कहते किसे हैं, किसी विशेष क्षेत्र में पौधे तथा उसके वास स्थान की जानकारी क्या कहलाता है, वास स्थान, हैबिटेट, वास स्थान की जानकारी क्या कहलाता है, फ्लोरा। उसके बाद क्या, कैटलॉग उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे के स्पीसीज की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है, स्पीसीज की, जाति के बारे में जानकारी देता है। पौधे के जाति के बारे में जानकारी अगर प्राप्त कर लें तो क्या कहलाएगा, कैटलॉग। और मैनुअल क्या है कि उस विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों के जाति की पहचान करने में जो सहायता प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, मैनुअल ना। तो फ्लोरा किसकी जानकारी देता है, पौधे के वास स्थान। कैटलॉग किसकी जानकारी देता है, स्पीसीज, उस पौधे की जाति की जानकारी। और मैनुअल उस पौधे के पहचान ना। उसके बाद देखें इन प्लांट नॉमेनक्लेचर, टाउटोनॉमस का अर्थ होता है पुनर्नाम। अब प्लांट नॉमेनक्लेचर बोल दो ICBM ना। तो इन प्लांट नॉमेनक्लेचर टाउटोनॉमस आर नॉट पॉसिबल। इसका मतलब क्या, टाउटोनॉमस का अर्थ होता है जीनस और स्पीसीज नाम समान ना। तो यहां पे क्या, पादप नामकरण में जो पुनर्नाम होता है वो संभव नहीं है, परंतु इन एनिमल नॉमेनक्लेचर टाउटोनॉमस इज पॉसिबल
जैसे एग्जाम्पल है कि अगर पादप है तो पादप के जीनस और स्पीसीज दोनों समान नहीं हो सकते। जैसे मैंगीफेरा मैंगीफेरा नहीं हो सकता, सोलेनम सोलेनम नहीं हो सकता ना, परंतु जंतु में टाउटोनॉमस संभव होता है। जैसे नाजा नाजा, ये जीनस नाम, ये स्पीसीज नाम ना। रेटस रेटस, ये जीनस नाम, ये स्पीसीज नाम। एक्वस एक्वस, घोड़े का, एक्वस जीनस भी एक्वस स्पीसीज भी, तो ये क्या कहलाते हैं? टाउटोनॉमस। क्या कहलाते हैं? टाउटोनॉमस। तो पादप नामकरण में टाउटोनॉमस मान्य नहीं होता, जबकि जंतु नामकरण में टाउटोनॉमस मान्य होता है ना। पॉसिबिलिटीज है ना। उसके बाद क्या? मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी होती है। किसी एक टेक्सान की पूरी जानकारी क्या कहलाता है? मोनोग्राफ कहलाता है ना। तो उसके बाद आगे देखें, तो देखिए सब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो इसमें हम लोग बात करेंगे बेंथम और हुकर के बारे में। सबसे पहले तो बेंथम और हुकर बहुत फेमस वैज्ञानिक हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। बेंथम और हुकर रॉयल बॉटनिकल गार्डन या फेमस बॉटनिकल गार्डन से संबंधित थे ना। और बॉटनिकल गार्डन में कार्य करने वालों को क्या बोला जाता है? क्यूरेटर ना। जनरल पॉइंट है, याद रखिएगा। उसके बाद क्या कि बेंथम और हुकर ने ना एक बुक प्रस्तुत किया था। वो बुक कौन सा था? जेनेरा प्लांटेरम ना। और इस पुस्तक में इन्होंने किसको वर्गीकृत किया था? बीज वाले पादप, स्पर्मेटोफाइट बीज वाले पादपों का सबसे बड़ा नेचुरल क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया था। बीज वाले पादपों का प्राकृतिक नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्राकृतिक वर्गीकरण को प्रस्तुत किया था, जो किस पर आधारित थे? फ्लावरिंग कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षणों पर आधारित था ना। तो स्पर्मेटोफाइट जो बीज वाले पादप होते हैं, उन्हें बेंथम और हुकर ने कितने भागों में डिवाइड किया था? 3 भागों में। डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। ये जो डाइकोटिलिडोनी द्विबीजपत्री, क्या? द्विबीजपत्री, और मोनोकोटिलिडोनी एक बीजपत्री होते हैं ना। अभी इनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, देखिएगा। और जिम्नोस्पर्मी ना, तो ये जो डाइकोटिलिडोनी और मोनोकोटिलिडोनी ना, ये एक्चुअल में एंजियोस्पर्म के पार्ट, एंजियोस्पर्म के ना। तो इन्होंने स्पर्मेटोफाइट को 3 भागों में डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। उसके बाद अगला केस क्या? ये सबसे सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन था, सबसे सरल वर्गीकरण था ना। और इसी वर्गीकरण के आधार पर इस संसार में जितने भी बॉटनिकल गार्डन हैं और जितने भी हर्बेरियम सीट हैं, सबको वर्गीकृत किया गया है ना। किसके आधार पर? बेंथम और हुकर के दिए गए क्लासिफिकेशन के आधार पर ना। तो ये बेंथम और हुकर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ये है। जेनेरा प्लांटेरम किस पर, कौन से कैरेक्टर पर आधारित था? फ्लावरिंग कैरेक्टर पे, पुष्पीय लक्षणों पे, और नेचुरल क्लासिफिकेशन था। नेचुरल बोलते प्राकृतिक ना। और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडोनी, जिम्नोस्पर्मी और मोनोकोटिलिडोनी। इस वर्ल्ड में जितने भी बॉटनिकल गार्डन हैं और जितने भी हर्बेरियम सीट यूज में आते हैं, सब में जो वर्गीकरण किया गया वो किसके आधार पर किया गया? बेंथम और हुकर द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन के आधार पर ना। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ईक्लर की। तो ईक्लर फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, जाति, सबसे पहले जाति वृत्तीय वर्गीकरण को किसने प्रस्तुत किया था? ईक्लर ने। किसके? प्लांट किंगडम के ना। तो इन्होंने प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया था, पादप जगत को, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी किसे कहते हैं? प्लांट विदाउट फ्लावर। विदाउट फ्लावर मतलब ऐसे पादप जिसमें पुष्प या जनन अंग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी के अंतर्गत कौन कौन? थैलोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ना। थैलोफाइट के अंतर्गत एल्गी ना। उसके बाद फेनेरोगैमी, प्लांट विथ फ्लावर और फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ना, मतलब जिसमें पुष्प या जनन अंग उपस्थित हो ना। एग्जाम्पल इसके फेनेरोगैमी के एग्जाम्पल कितने? 2 ठो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें जिम्नोस्पर्म में पुष्प के समान संरचना पाया जाता है, और एक्चुअल ट्रू फ्लावर किसमें पाया जाता है? एंजियोस्पर्म ना। तो ईक्लर ने प्लांट किंगडम को 2 भागों में डिवाइड किया था, किसके आधार पर? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन के आधार पर जाति वृत्तीय वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, जिसमें इन्होंने 2 भागों में बांटा था, क्रिप्टोगैमी और फेनेरोगैमी। क्रिप्टोगैमी प्लांट विदाउट फ्लावर, प्लांट विथ फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर और फ्लावर ना। थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैमी होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म फेनेरोगैमी होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या? यहाँ पे द लिविंग वर्ड समाप्त होता है। तो अगला हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अगले लेक्चर में, अगला पार्ट आप लोग का ना। तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।